नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरा नाम विकास अजीत है और आज मैं फिर आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ नंबर 5 इन लोशो ग्रिड चार्ट या रिपीटेशन ऑफ नंबर 5 इन नंबरोलॉजी। प्रीवियस वीडियो आप देखे होंगे तो मैं लोशो ग्रिड के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं लोशो ग्रिड के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि लोशो ग्रिड क्या है, कैसे बनाया जाता है और डेट ऑफ बर्थ को लोशो ग्रिड चार्ट में कैसे प्लेस किया जाता है। और ये जो सीरीज़ में लेकर के चल रहा हूँ वो इस बात के लिए है कि लोशो ग्रिड चार्ट में कोई भी नंबर यदि एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो उसके पर्सनालिटी पर, व्यक्ति के पर्सनालिटी पर, बिहेवियर पर, व्यवहार पर किस प्रकार का असर देखने को पड़ता है, किस प्रकार का पर्सनालिटी देखने को पड़ता है, किस प्रकार का व्यक्ति रिएक्ट करता है, उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके, नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसी सीरीज़ में यदि आपने देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो में नंबर 1 से लेकर नंबर 4 के बारे में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है रिपीटेशन ऑफ नंबर 5 इन लोशो ग्रिड चार्ट या रिपीटेशन ऑफ नंबर 5 इन नंबरोलॉजी। यदि आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको सीखने की ललक है, सीखना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं तो इन प्रीवियस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखिए। आपके नॉलेज को ज़रूर से ज़रूर सहायता मिलेगी, आपके नॉलेज को इन्हेंसमेंट मिलेगी। तो आज का सीरीज़ जो है उसी पर बात करने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। बस आप मेरे वीडियोस पे बने रहिए, मैं ट्राई करूँगा, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है कि जो भी व्यक्ति इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं उनके नॉलेज को बढ़ा सकूं और कोई भी व्यक्ति जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति जो अपना डे टू डे लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि नंबरोलॉजी क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या से टर्म्स हैं, तो अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा पर्पस है और इसी को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 यदि 1 टाइम रिपीट होता है लोशो ग्रिड चार्ट में, पहली बात तो यदि आप लोशो ग्रिड चार्ट बनाना नहीं जानते हैं तो खूब प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर की प्लेसमेंट कहाँ होती है, कैसे होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपके प्रिडिक्शन करने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसी की कड़ी में आगे चलते हैं। नंबर 5 यदि 1 टाइम आता है, नंबर 5 1 सेकंड में रिपीट करता हूँ, बुध का नंबर है, मरकरी का नंबर है, इसको ब्रह्म स्थान का नंबर माना जाता है, सारे नंबर के बीच में ये नंबर माना जाता है, इसलिए बैलेंसिंग नंबर माना जाता है, स्टेबिलिटी का नंबर माना जाता है, कम्युनिकेशन का नंबर माना जाता है, साथ ही साथ क्या देता है, धन का नंबर माना जाता है, ज़मीन से जुड़ा, व्यापार से जुड़ा नंबर माना जाता है, बहुत ही लक्की नंबर माना जाता है। तो बार बार मैं एक ही टर्म यूज़ करता हूँ, जिनका ब्रह्म स्थान ठीक उनका सब ठीक, मतलब सेंटर ठीक तो सब चीज़ ठीक। जैसे कि यदि अपने आप बॉडी को देखें जिसमें पेट जो है, स्टमक यदि आपका ख़राब है तो सब चीज़ ख़राब है, स्टमक ठीक तो सब चीज़ ठीक। तो वही 5 नंबर है। यदि सेंटर आपका अच्छा है तो लाइफ में स्टेबिलिटी भी मिलेगी, नेम, फेम, प्रॉपर्टी सब चीज़ मिलेगा। और यदि ये नंबर डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी में और अदर चीज़ में भी संतुलन बनाने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये बैलेंसिंग नंबर है। नंबर 5 इज़ कॉल्ड फॉर बैलेंस, बैलेंसिंग नंबर माना जाता है। बैलेंस का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, अपॉर्चुनिटी का नंबर है, साथ ही साथ कम्युनिकेशन का नंबर है, मीडिएटर का भी नंबर माना जाता है। तो यदि आपके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 एक बार आता है तो क्या देखने को मिलता है? पीपल विथ 1-5 आर इमोशनली वेल बैलेंस्ड। जिन व्यक्तियों के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 एक बार होता है वो इमोशनली वेल बैलेंस्ड बिहेवियर के होते हैं। दे आर कॉम्पैशनेट, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, करुणा में मिजाज के होते हैं, सहानुभूतिशील पर्सन होते हैं, दयावान होते हैं। कंपैशनेट का मतलब ही होता है दयालुता, दयालु, करुणा में, सहानुभूतिशील, दयावान व्यक्ति होते हैं। अंडरस्टैंडिंग पर्सन होते हैं एंड केयरिंग पर्सन होते हैं। They are able to motivate and inspire others to achieve much more than would have otherwise been possible। ये ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को इंस्पायर करने में, मोटिवेट करने में बहुत ही
सहायक होते हैं और इनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट कर पाते हैं, इंस्पायर कर पाते हैं, जितना वो अचीव कर सकते थे उससे ज़्यादा अचीव करवाने में। तो ये कैसा है, यदि किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 1 टाइम रिपीट होता है तो कैसा होता है? इमोशनली वेल बैलेंस्ड होते हैं, दे आर कंपैशनेट, दयालु स्वभाव के होते हैं, अंडरस्टैंडिंग नेचर के होते हैं और केयरिंग पर्सन होते हैं। दे आर एबल टू मोटिवेट, दूसरे को मोटिवेट करने में, इंस्पायर करने में उनकी क्षमता होती है, जिससे कि कोई व्यक्ति जितना पा सकता था उससे ज़्यादा पा सके, ऐसा देखने को मिलता है यदि किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 एक बार आता है तो। चलिए आगे चलते हैं। अब यही नंबर 5 2 टाइम्स आता है तो क्या होता है? यदि आपके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 2 टाइम्स रिपीट होता है तो कैसा देखने को मिलता है? इफ़ देयर आर डबल 5 इन योर चार्ट देन यू आर इंटेंस एंड डिटरमाइंड। तो कैसा होता है? ऐसे व्यक्ति जिनके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 2 बार रिपीट होता है तो इंटेंस होते हैं और डिटरमाइंड होते हैं। मतलब डिटरमाइंड का मतलब होता है जिस चीज़ को उन्होंने डिटरमाइंड कर लिया उसको पा करके ही रहेंगे। इंटेंस होते हैं, जल्दी से सोचने वाले होते हैं और डिटरमाइंड पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं। दे हैव ग्रेट डील ऑफ ड्राइव एंड इंथुजियाज्म। उनमें क्या होता है? आगे बढ़ने की और उत्साह देखने को मिलता है। उनके ज़िंदगी में क्या होता है? दे हैव ग्रेट डील ऑफ ड्राइव, आगे बढ़ने की ललक, एंड इंथुजियाज्म, उत्साही प्रवृत्ति का इनमें नेचर देखने को मिलता है। इंथुजियाज्म मतलब क्या होता है? उत्साही नेचर वाले लोग होते हैं, उत्साह इनमें कूट कूट कर भरा होता है। Sometimes they fail to control their emotions and feelings and outburst which cause difficulties and tension their home, family life and office. Sometimes कभी कभी क्या होता है कि अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाने में वो फेल हो जाते हैं और कभी कभी बरस पड़ते हैं किसी पे भी जो इनके लाइफ में टेंशन, हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज लेकर के आ सकता है, चाहे वो होम हो, फैमिली हो या ऑफिस लाइफ हो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इंथुजियाज्म तो होता है, उत्साह भी होता है, जोश भी है, बट कभी कभी अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाने में असमर्थ होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनका फैमिली लाइफ, होम में या ऑफिस में टेंशन क्रिएट हो सकता है यदि आपके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 2 बार रिपीट होता है तो। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 3 टाइम्स। यदि किसी के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 3 बार रिपीट होता है तो कैसा होता है? इफ़ देयर आर 555 इन योर चार्ट यू आर प्रोन टू स्पीकिंग विदाउट थिंकिंग एंड कैन हर्ट अदर्स इजीली। यदि किसी व्यक्ति के लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 3 बार रिपीट होता है तो कैसा होता है? ऐसे व्यक्ति विदाउट थिंकिंग स्पीकिंग करते रहते हैं, बिना सोचे समझे बोलने की आदत होती है, बिना सोचे समझे बात करने की आदत होती है, कुछ भी अटपटा बोल जाएंगे, एंड कैन हर्ट अदर्स ईजिली, और जिसकी वजह से दूसरे को हर्ट कर जाते हैं, दूसरे को दुखी कर जाते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और उनके फीलिंग्स को, इमोशंस को हर्ट कर देते हैं। क्योंकि बिना सोचे समझे बोलेंगे, सोच तो है नहीं, सोच समझ है नहीं, बड़ किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली दूसरा कोई हर्ट होगा ही होगा ना। गुस्सा आ गया, गाली गलौज कर दिए या टोन मार दिए, ऐसा कुछ कमेंट कर दिए तो दूसरा व्यक्ति हर्ट ही होगा ना, यदि बिना सोचे समझे बोलेंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। दे हैव ग्रेट डील ऑफ ड्राइव एंड एनर्जी बट देस क्वालिटीज़ नीड टू बी केयरफुली चैनलाइज। इनके पास आगे बढ़ने की एनर्जी और क्वालिटीज़ भी बहुत अच्छी होती, बट उसको प्रॉपर चैनलाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यदि आपका एनर्जी है तो गलत जगह पे इस्तेमाल हो सकता है, गलत जगह पे यूज हो सकता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको क्या करना है कि इस प्रकार की जो आपकी एनर्जी है, क्वालिटीज़ है, नीड टू बी केयरफुली चैनलाइज। इसको ऐसा चैनलाइज करना है जिसकी वजह से आपको लाभ मिले, यूटिलाइज कर सकें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें, ना कि लॉस हो आपको। दे लाइक एडवेंचर्स इनको पसंद है, चेंजेस, इनको चेंज अपने आप में करना बहुत पसंद है, एक्साइटमेंट्स एंड ऑफन टेक अननेसेसरी रिस्क। इनको एडवेंचरस, ऐसे जगह पे घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है जहाँ की एडवेंचर हो, नया चीज़ देखने का मौका हो, सीखने का मौका हो, अपने लाइफ में चेंजेस देखना पसंद करते हैं, एक्साइटमेंट से भरे होते हैं और इसकी वजह से कभी कभी ये अननेसेसरी रिस्क भी ले जाते हैं जो इनके ज़िंदगी को खतरनाक मोड़ पर पहुंचा सकता है, इनके ज़िंदगी को प्रभावित कर सकता है, कुछ न कुछ लॉस या हानि भी पहुंचा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि नंबर 5 4 टाइम्स, यदि आपके लोशो ग्रिड चार्ट में नंबर 5 4 टाइम्स रिपीट होता है तो कैसा होता है? अभी तक हमने 3 रिपीटेशन का देखा, अभी 4 टाइम्स। मोस्टली ऐसा कम देखने को मिलता है, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 4 टाइम्स बहुत ही कम चांसेस हैं कि ये रिपीट होता है, बट फिर भी
आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ कि यदि आपके लो शुगर चार्ट में नंबर 5 4 टाइम्स रिपीट होता है तो कैसा होता है। दिस इज़ रेयर कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जनरली नहीं मिलता है। बहुत कम लोगों के चार्ट में ऐसा देखने को मिलता है जिसमें नंबर 5 4 टाइम्स रिपीट होता हो। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज़ डेंजरस, और ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही घातक डेंजरस माना जाता है, एज इट प्रोवाइड्स द पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स। जिन व्यक्तियों के लो शुगर चार्ट में नंबर 5 4 टाइम्स रिपीट हो जाते हैं, तो एक तो पहला बात ये है कि ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, लेकिन यदि देखने को मिल भी गया तो ये बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और पोटेंशियल क्या होता है, एक्सीडेंट करवाने का। आपको एक्सीडेंट करवा देगा, कुछ ऐसा घटना घटित करवा देगा जिससे आपकी मृत्यु तक हो सकती है, आपको डेथ का सामना करवा सकता है, ऐसा नंबर देखने को मिलता है। सच पीपल नीड टू स्लो डाउन एंड थिंक बिफोर एक्टिंग। ऐसे व्यक्तियों को स्लो डाउन होना चाहिए, सोच समझ कर चलना चाहिए, फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता है कुछ भी करने से पहले। बीवेयर एज इट काउजेज अननेचुरल डेथ एंड वेरी डेंजरस। जैसा कि बताया, ये कॉम्बिनेशन 4 टाइम्स नंबर 5 का रिपीट होना बहुत ही हानिकारक माना जाता है। अननेचुरल डेथ करवा सकता है, डेंजरस डिसीजन हो सकता है, डेथ तक आप पहुंच सकते हैं, एक्सीडेंट करवा सकता है, आपके लाइफ में बहुत खतरनाक साबित करवा सकता है। तो आपको फूंक फूंक कर स्लो डाउन हो करके कुछ भी काम करने से पहले सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है। ये डराने वाली बात नहीं, बट देखने को मिलता है ऐसा। इसको अन्यथा ना लें कि मैं आपको डरा रहा हूँ या आपको भय क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है वो बता रहा हूँ, बस आप अपने माइंड पे रखिए। पीपल विथ मिसिंग नंबर 5 फाइंड इट हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। नंबर 5 सेंटर का नंबर है, स्टेबिलिटी का नंबर है, इन्हेंसमेंट का नंबर है, कम्युनिकेशन का नंबर है। जिन व्यक्तियों के चार्ट में नंबर 5 मिसिंग है, उनको क्या होता है, गोल को अचीव कर पाने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है, उनको स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। दे लैक ड्राइव एंड वर्सटिलिटी एंड दे कैन कॉन्स्टेंट मोटिवेशन फ्रॉम अदर्स। उनमें क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की भी कमी हो सकती है। वर्सटिलिटी मतलब तरह तरह का, वर्सटिलिटी का मतलब होता है क्या, भिन्न भिन्न प्रकार से कोई भी काम को कर पाना, किसी भी काम को पूर्ण तरीके से कर लेना। वर्सटाइल एक्टर बोलते हैं ना कि किसी भी रोल में फिट कर दो तो वे फिट हो जाएगा, डार्क शेड हो, ग्रे शेड हो, वाइट शेड हो, किसी में फिट कर दो फिट हो जाता है। तो जिन व्यक्तियों के नंबर 5 मिसिंग होते हैं उनमें ये देखने को कमी देखने को मिलता है, और उनको हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है फ्रॉम अदर साइड। जिन अदर लोग की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, अदरवाइज वो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रहा हो। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।